हर औरत को उम्र की 14 साल से लेके उम्र की करीब करीब 50 साल तक एक गेस्ट होता है जो हर महीने मिलने आता है, और वो है माहवारी, जो मंथली पीरियड्स होता है। अबाउट 20-30% लेडीज को कभी कभी ये माहवारी में इतना दर्द होता है कि बिल्कुल काम भी नहीं किया जा सकता, और कभी कभी तो इतना कि एडमिट करके इंजेक्शंस भी पेन किलर के देने पड़ते हैं। और 60-70% में थोड़ा बहुत पेन होता है, और कभी कभी तो किसी लेडीज में पेन होता भी नहीं है। तो आइए जानते हैं कि कभी कभी ये पेन इतना ज़्यादा क्यों होता है कि पेन किलर टैबलेट लेने पड़े या इंजेक्शन लेने पड़े। मैं हूँ डॉक्टर वैशाली चौधरी। मैं हेड कर रही हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलिटी IVF एट मॉम स्टोरी बाय सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे, और आज हम बात करने वाले हैं पेनफुल मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के बारे में। तो जैसे मैंने कहा, 60-70% पेशेंट्स में इतना पेन नहीं होता, बस 1-2 दिन पेन होता है, और इतना नहीं होता कि काम पे असर पड़ जाए, मतलब यू कैन कंटिन्यू विथ योर वर्क, विथ योर कॉलेज। बट 20-30% पेशेंट्स में ये इतना होता है कि तुम्हारा रोज का काम तुम नहीं कर पाते हो, तुम सो जाते हो, तुम्हें रोना आता है। कभी कभी पेन किलर टैबलेट से ही थोड़ा असर होता है, और कभी कभी टैबलेट्स भी काम नहीं आते, इंजेक्शन की नौबत आ जाती है। तो पहले जानते हैं कि ये पेन क्यों होता है। अब हर महीने एक प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का एक हार्मोन होता है, जो कि पीरियड्स के दरमियान रिलीज होता है, क्योंकि अंदर जो जम गया हुआ ब्लड है तो वो ब्लड यूट्रस से बाहर आना चाहिए। इसके लिए यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है। यूट्रस के अंदर भी 3 लेयर्स होते हैं। सबसे ऊपर का लेयर, जिसको हम कवरिंग का लेयर बोलते हैं, सिरोजा। बीच का लेयर होता है जिसको कहते हैं हम मसल लेयर, और अंदर का जो लाइनिंग होता है, जो कि एक्चुअल पीरियड्स में शेड होता है, निकल जाता है, उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। तो ये एंडोमेट्रियम के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, और ये ब्लड वेसल्स फूट के वो सारा एंडोमेट्रियम उस महीने का निकल जाता है, और फिर से जब माहवारी के 4-5वें दिन से एक नया एंडोमेट्रियम बनता है। तो ये जो बीच वाला मसल का लेयर है, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है और इस एंडोमेट्रियम को यूट्रस से बाहर निकालने की कोशिश करता है। ये पेन्स जो है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं, वो अपने नर्व्स को इरिटेट करके हमको पेन होता है। तो ये किन लेडीज में, किन लड़कियों में ज़्यादा देखा गया है? अगर यूट्रस में आपके कोई गांठ है, जिसको हम फाइब्रॉइड कहते हैं, तो ये फाइब्रॉइड की गांठ स्पेशली अगर मसल के लेयर में हो या अंदर वाले लेयर एंडोमेट्रियम के लेयर में हो, तो ये यूट्रस के पंपिंग के साथ बहुत ज़्यादा पेन निर्माण करती है। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी है, ये सबसे कॉमन कारण है। एंडोमेट्रियोसिस मतलब एंडोमेट्रियम, जो मैंने कहा अंदर का लेयर होता है, वो उसके सेल्स माइग्रेट हो जाते हैं, और वो यूट्रस के बाहरी तरफ या कभी कभी यूट्रस के मसल में चले जाते हैं। अगर वो यूट्रस के मसल में पाए जाएं तो हम उसे एडिनोमायोसिस कहते हैं, और अगर वो यूट्रस के बाहर की जगह पे, ओवरी के अराउंड या यूट्रस के पीछे की तरफ अगर जम जाते हैं ये सेल्स, तो इसे हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। तो जब भी MC आती है, तो जिस तरह से एंडोमेट्रियम अंदर वाला लेयर बाहर निकलने की कोशिश करता है, ये जो माइग्रेट हुए सेल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और वो भी पेन निर्माण करते हैं। तो ऐसा पेन बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर आपकी सेंसिटिविटी, पेन की थ्रेशोल्ड बहुत कम है, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को थोड़ा पेन भी बहुत ज़्यादा फील हो सकता है, तो भी ये पेन फील ज़्यादा होगा। हमें कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं मिलेगी, लेकिन पेन ज़्यादा फील हो सकता है। और तीसरा, सर्वाइकल स्टेनोसिस। सर्वाइकल स्टेनोसिस मतलब जो थैली का जो मुंह है वो बहुत ज़्यादा टाइटली क्लोज हो जाता है, इसलिए उस ब्लड को बाहर आने में दिक्कत होती है, और इसलिए पेन ज़्यादा फील होता है। तो ये थे कॉमन कारण। अब क्या किया जा सकता है? कुछ घरेलू नुस्खे भी देखें और कुछ ट्रीटमेंट हमारी एलोपैथी की भी देखें। अगर घरेलू नुस्खों की बात करें तो हम कहते हैं कि देखो, ये पेन ज़्यादा तब होगा जब वाटर रिटेंशन होगा तुम्हारे यूट्रस में, यूट्रस के सेल्स में पानी जम जाता है। पानी क्यों जम जाता है? अगर आपके डाइट में ज़्यादा नमकीन चीज़ें हो, तो अगर आप बाहर के चाइनीज़ जैसे खाना खाते हो, MSG है, या बहुत तला हुआ खाते हो, तो इससे वाटर रिटेंशन हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाता है, और इस ब्लोटिंग की वजह से आपको पेन ज़्यादा फील होता है। तो आप ऐसा कोई भी जंक फूड ना लें,
एटलीस्ट दोज डेज बिफोर योर पीरियड्स, व्हेन द पीरियड्स आर ड्यू, आप बिल्कुल भी इनका सेवन ना करें। उन्हीं दिनों में पीरियड के जस्ट पहले आप ज़रूर एक्सरसाइज करें, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करोगे तो ये सारा जमा हुआ पानी वाटर रिटेंशन का चला जाता है और इसकी वजह से आपको जो पेन है वो उसकी मात्रा कम हो जाएगी। फिर कुछ अजवाइन लिया जाता है, अजवाइन का पानी दिया जाता है, या सिनेमन की पाउडर भी ली जाती है, उससे भी कहते हैं कि पेन रिलीफ काफ़ी हो सकता है। आप योगा और स्ट्रेचिंग भी करें, उससे भी आपके मसल जो हैं वो रिलैक्स होने में मदद होएगी और आपके पेन इतना नहीं होगा। अब रही बात मेडिसिन्स की, तो हम आइबुप्रोफेन या मेफ्टाल स्पास नाम की दवाई देते हैं। बहुत बार लोग सोचते हैं कि यार ये दवाई से साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। वंस इन अ व्हाइल लेने से साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। हाँ, अगर आपको ज़्यादा मात्रा में लेनी पड़ रही है, डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा देखने के लिए कि इतना क्यों पेन हो रहा है, कोई रीज़न तो है क्या? तो सोनोग्राफी वगैरह किया जा सकता है टू फाइंड आउट द रीज़न। और एक प्रिमरोज़ नाम का एक फूल होता है, तो इवनिंग प्रिमरोज़ कहते हैं उस फ्लावर को, उससे बनी कैप्सूल्स भी मिलती हैं। वो उनका सेवन करने से भी आपके पेन थोड़ा-सा रिलीफ़ हो सकता है। थोड़ा ग्रीन टी लेने से, एक्सरसाइज़ करने से, मन को आपको बिज़ी रखने से, आपका पेन से डिस्ट्रैक्शन होके आपका काम चलता रहेगा। तो ये डरने की कोई बात नहीं है, आपको पॉज़िटिवली इसको लेना चाहिए। और अगर आप पॉज़िटिव एटीट्यूड रखेंगे, हेल्दी डाइट रखेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज़ रखेंगे, तो ये पेन बस 1-2 दिन का हल्का-फुल्का आपको सहन हो पाएगा, इतना ज़्यादा नहीं फ़ील होगा। एनीवे, तो इसी विषय में आपको अगर और भी तकलीफ़ है या मिलना चाहते हैं, तो आप कभी भी आ सकते हो या लिख सकते हो। हमारी टीम में से कोई भी आपके सवालों का जवाब डेफ़िनेटली देंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।